आइए आज हम सब पढ़ते हैं 12th क्लास का नाभा दास द्वारा रचित छप्पय। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाभा दास इसके लेखक हैं और नाभा दास ने लिखा है छप्पय। छप्पय जो है, छप्पय का अर्थ क्या होता है? छप्पय का अर्थ होता है कि 6 लाइनों वाला एक ऐसा कविता जिसे गीत के रूप में गाया जा सके। तो आइए पहले कवि के परिचय को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कविता के लाइन्स को जानेंगे। जैसे यहाँ पर कवि के परिचय में है कि कवि नाभा दास जी का जन्म जो है वह 1570 से 1600 के बीच बताया जाता है, जो कि अनुमानित है, किसी को पता नहीं है, इसीलिए अनुमान लगाया गया है। इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और इनके जो माता पिता थे, इनके माता पिता शैशव काल में ही पिता की मृत्यु हो गई और वहाँ से माता जो है जयपुर राजस्थान में लेकर चली आई। लेकिन क्या हुआ कि इनकी माता की भी जो मृत्यु है वह हो गई, तो पूरी तरह से ये अनाथ हो गए और ये संत लोगों के साथ, महात्मा लोगों के साथ रहने लगे। इनके दीक्षा गुरु जो थे वह स्वामी अग्रदास, जिन्हें अग्रली के नाम से भी जानते हैं, वो थे। और इनके शिक्षा के बारे में है कि गुरु की देख रेख में स्वाध्ययन सत्संग द्वारा इनको ज्ञानार्जन हुआ था। सत्संग के द्वारा इन्होंने ज्ञानार्जन किया था। इनकी कृतियाँ हैं भक्तमाल में मुख्य रूप से इन्होंने लिखा है 316 छप्पय लिखा है, जिसमें से 200 जो है छप्पय वह भक्तों पर आधारित है। भक्तमाल का मतलब होता है भक्तों के जीवन चरित्र। और गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन जो थे ये वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हुए थे। आते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं कबीर। ये जो छप्पय लिखे हैं नाभा दास, ये कबीर के बारे में और सूरदास जी के बारे में लिखे हैं। देखते हैं क्या है। भक्ति कर है कि भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाए, अयोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। तो इसका व्याख्या है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभा दास द्वारा रचित भक्तमाल से ली गई है, जिसके माध्यम से नाभा दास ने कबीर बाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। और कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है वह अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करने लगता है। कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं जैसे कि योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन सभी को तुच्छ बताया है। इसके बाद अगली पंक्ति है कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भासी। इसका व्याख्या है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभा दास द्वारा रचित भक्तमाल से ली गई है, जिसके माध्यम से नाभा दास ने कबीर बाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है और कहा है कि नाभा दास कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान को प्रणाम और सिद्धांत की बात कही है। प्रमाण और सिद्धांत के आधार पर ही सब कुछ होता है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया है, उन्होंने हमेशा सबके हित की बातें कही है। अगली पंक्ति है कि आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षड्दर्शनी। इस पंक्ति में नाभा दास कहते हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं कही, अर्थात कभी भी पक्षपात पूर्ण बात नहीं कही। कबीर ने कभी भी कही सुनी बातों को महत्व नहीं दिया।
उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों पर ही महत्व दिया। कबीर ने चारों वर्ण, आश्रम और 6 दर्शन किसी की आनी कानी नहीं की, अर्थात किसी को भी महत्व नहीं दिया। कबीर की दृष्टि में हिंदू समाज में जो व्याप्त बुराई है 4 वर्णों की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों में शूद्र जो है सबसे छोटा माना जाता है और ब्राह्मण जो है सबसे ऊंचा माना जाता है। लेकिन कबीर कहते हैं कि कोई वर्ण नहीं है। जैसे कि एक ब्राह्मण और एक शूद्र दोनों को एक साथ खड़ा कीजिए और दोनों का हाथ काट दीजिए, खून बहेगा तो क्या दोनों का खून लाल है या किसी का लाल किसी का पीला है? नहीं ना। जब उस खून ने कोई भेदभाव नहीं किया, जो हवा आप सांस लेते हैं वही हवा शूद्र सांस लेता है, तो जब हवाओं ने कोई भेदभाव नहीं किया तो फिर इंसान क्यों भेदभाव करे? ये गलत है, बहुत गलत बात है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो पद लिखे गए हैं यहाँ पर हमारे सूरदास जी के बारे में लिखा गया है कि जैसे उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्तित्व अतिभारी वचन प्रीति निर्वेही अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से ली गई है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास के विशेषताओं को बताया है। नाभादास कहते हैं कि सूरदास के कविताएं युक्ति, चमत्कार, अनुप्रास, वर्ण से भरी हुई होती है। सूरदास की कविताएं लयबद्ध और संगीतात्मक होती है। सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं, उसका अंत भी उन्हीं वचनों से होता है। तो कुल मिलाकर हम कबीर के बारे में जो जाने, ठीक उसी प्रकार की प्रशंसा सूरदास की भी नाभा ने की है। आइए अगला पद कह रहा है कि विमल बुद्धि हो तासुकी जो ये अगला है, यहाँ है कि प्रतिबिंबित दिवी दृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से ली गई है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास की विशेषताओं को बताया है। नाभादास क्या कहते हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है, क्योंकि सूरदास तो अंधे थे तो फिर उन्होंने देखा कैसे? तो सूरदास की दृष्टि जो है दिव्य है। सूरदास ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। सूरदास ने प्रभु के जन्म, कर्म, गुण रूपी सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों से प्रकाशित किया है। क्योंकि आपको बता दें कि जितनी बेहतर तरीका से व्याख्या सूरदास ने किया है अंधे होते हुए, उतना सुंदर कोई आँख वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। अब आते हैं अंतिम कविता के अंतिम पद में कि विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण सरवणनी धरे सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से ली गई हैं, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास की विशेषताओं को बताया है। नाभादास कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है उसकी बुद्धि विमल होती है। नाभादास आगे कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर चालन ना करे, अर्थात उनकी बातों में हामी ना भरे। तो ये तो थी इस पद की बातें। आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा।